Hi, this is the world of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. शो की शुरुआत करेंगे जिंग और जी ETC के स्टूडियोज में 2 स्टेट्स को प्रमोट करने आई आलिया भट्ट के एक्सक्लूसिव चैट से। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, क्योंकि अब शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म आपको दिलाएगी टिकट टू बॉलीवुड, वो भी 500 रुपए में। फिल्म 2 स्टेट्स के कुछ बिहाइंड द सीन्स में आलिया और अर्जुन रिवील करेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। रणवीर सिंह ने रिसेंटली किया एक मैगजीन के लिए लेटेस्ट फोटोशूट, जिसमें रणवीर नजर आ रहे हैं सेट्स पर जमकर मस्ती करते हुए। कंगना हो गई है कंजूस, कहा ज्यादा खर्चे और टाइम वेस्ट होने की वजह से नहीं लेंगी अवार्ड फंक्शंस में हिस्सा। और अभय देओल ने बताया अपने बैंकरप्ट होने की खबरों को बकवास। अगर हम बचपन में कोई सपना देखें तो जब वो हकीकत में बदल जाता है तो बहुत खुशी हो। और हम इसलिए आपके सामने हाजिर हुए कि अगर आपका सपना बॉलीवुड में काम करने का है, दूसरे एक्टर्स के साथ काम करने का है, मेरे साथ काम करने का है, तो हम आपको एक मौका देंगे इस सपने को हकीकत में बदलने का। क्यों हो गए ना सरप्राइज शाहरुख खान का ये वीडियो इनवाइट देखकर। और इनवाइट भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक्टिंग करने का इनवाइट। चले हमारे साथ एक सफर पर, जहाँ पर आपको मिलेगा 1 वे टिकट टू स्टारडम, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं फराह खान, और इसीलिए फराह खुद भी दे रही हैं सबको ये कॉन्फर्मेशन। अगर आप में वो हुनर, टैलेंट और कॉन्फिडेंस है जो मैं एक परफॉर्मर में ढूंढ रही हूँ, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, मौका मिल चुका है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बीइंग मेड। हैप्पी न्यू ईयर का 1 वे टिकट खरीदो और ऑडिशन के लिए आ जाओ। वेल यस, 500 रुपीज का टिकट टू बॉलीवुड, ये है फराह खान की शाहरुख दीपिका स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बडिंग एक्टर्स को ऑनलाइन एक वेबसाइट पर जाकर बाय करना है 500 रुपीज का एक टिकट टू बॉलीवुड। इस टिकट पर मेंशन्ड कोड की मदद से यू विल बी अलाउड टू अपलोड योर एक्टिंग वीडियोस एंड पोर्टफोलियोज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 डेज। और इस दौरान आई सभी एंट्रीज में से 500 पीपल विल बी इनवाइटेड टू मुंबई, और उनमें से केवल 10 लोगों को मिलेगा मौका फराह खान से मिलने का फॉर द फाइनल ऑडिशंस। मसला हो सिंपल या फिर And then it's Farah's call to make or break your dream of Bollywood. Interestingly, इस कॉन्टेस्ट के अनाउंस होने के पहले ही दिन पर करीब 1000 ड्रीमर्स ने 500 रुपए का टिकट खरीद भी लिया है। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। हैप्पी न्यू ईयर का 1 वे टिकट खरीदो और ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो जरा सोचिए कि अगले 6 दिनों में कितने लोग खरीदेंगे ₹500 का ये टिकट। यानी एक तरह से फिल्म की रिलीज से पहले ही फराह और शाहरुख की इस फिल्म को मिलेगा अराउंड 5 to 10 lakhs का रेवेन्यू, फ्री ऑनलाइन पब्लिसिटी एंड एट द एंड सम गुड एक्टर्स टू। भाई अब ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो मार्केटिंग जीनियस शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट ऑफ कोर्स इस कॉन्टेस्ट के अल्टीमेट विनर को शाहरुख और दीपिका के साथ हैप्पी न्यू ईयर में क्या रोल मिलता है, और क्या वाकई पूरा होता है किसी का बॉलीवुड ड्रीम, ये देखने का हमें भी इंतजार रहेगा। चले हमारे साथ एक सफर पर, जहाँ पर आपको मिलेगा 1 वे टिकट टू स्टारडम। सुरुचि महातपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? तुम्हारे साथ? हाँ। In real life, is Alia Bhatt romantic at heart? Yeah, I'm big romantic. 2 स्टेट्स में तो आलिया भट्ट ने काफी रोमांस किया है अर्जुन कपूर के साथ। लेकिन रियल लाइफ में कितनी रोमांटिक हैं आलिया, और कैसा इक्वेशन शेयर करती हैं वो अर्जुन कपूर के साथ। ये और अपनी फिल्म 2 स्टेट से जुड़ी कई सारी डिटेल्स आलिया ने शेयर की हैं हमारे साथ इन दिस एक्सक्लूसिव चैट, जब वो आई थी जिंग और जी ETC के स्टूडियोज में। सो लेट्स हियर हर आउट। In real life, is Alia Bhatt romantic at heart? Yeah, I'm big romantic. Big romantic? हाँ? तो कितने लव अफेयर्स हो चुके हैं आपके? लव अफेयर्स नहीं हुए। उतनी भी रोमांटिक नहीं हूँ। But I mean like
ज्यादा नहीं हुए, 2-3 आई टू बी प्रिसाइज। डिनाई नहीं कर सकती कि हुआ है पास्ट में, बट अभी नहीं है तो फिर ये मीडिया में जो अक्सर कहानियां देखने को पढ़ने को मिलती है कि आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर आर नाउ अ कपल, मैडली लव एंड ऑल दैट, ये सिर्फ फिल्म के लिए स्टोरीज प्लांट होती है या मीडिया ऐसी स्टोरीज को कब करती है? सच बताना। नहीं, आई फील ये एक्चुअली इट्स नॉट, ये नहीं कि अभी अभी शुरू हुआ है, इट्स नॉट ड्यूरिंग प्रमोशंस। ये 1 साल से, जैसे जिस दिन से हमने शूटिंग शुरू की थी उस 1 महीने बाद ही द स्टोरी स्टार्टेड। और आई थिंक इट कम्स प्राइमरीली, द रीज़न इज़ क्योंकि मैं और अर्जुन हम 2-3 ओकेजन्स पे साथ नज़र आए, अराइविंग एट द सेम टाइम, और साथ आए थे एक किसी इवेंट पे, या पिक्चर के लिए साथ गए थे दोस्तों के साथ, बट देन दे पिन पॉइंट ओनली बोथ ऑफ अस गोइंग अलोन। और हमने ऐसे ये नहीं किया कि नहीं हम बात नहीं करते एक दूसरे से। इफ़ वी अराइव एट एन इवेंट टुगेदर, हम लोग साथ में चलेंगे क्योंकि वी आर नॉट एम्बैरेस्ड, और हम किसी कुछ छुपाना नहीं चाहते क्योंकि वी आर ओपनली सेइंग हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एंड दैट्स ऑल इट इज़। पर आप जितना भी डिनाई करोगे, पीपल विल कंटिन्यू टू से नहीं है कुछ है, तो मैं बस चुप रहती हूँ। तो you would not want to deny that हमारे बीच में कुछ नहीं है, you are happy that हमारी बीच में। मैं डिनाई करते जाऊंगी, बट कोई सुन रहा नहीं है। बियर है? तुम साउथ इंडियन नहीं हो? तमिलियन। मैं शुद्ध ब्राह्मण हाउसहोल्ड से हूँ। दिख रहा है कि तुम्हारे राइट गाल के लेफ्ट साइड पे जो तिल है ना, उस पे दिल आ गया मेरा। मुझे रोज फॉलो करते रहता है, and then I just want to kiss you। तुम लड़कों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है ना? हाँ। I love you। ये एक नॉर्मल कहानी है लड़का और लड़की की, ऑपोजिट इंटरकास्ट मैरिज, फैमिलीज कैसे डील करते हैं, बट बिकॉज ये एक हटके स्टोरी है क्योंकि वो फैमिलीज इतना इन्वॉल्व होती है इसमें कि आई फील लाइक बॉलीवुड के लिए परफेक्ट होगा, स्पेशली आवर इंडियन गोइंग ऑडियंस, क्योंकि वो ये फिल्म देखे कहेंगे अरे ये फैमिली फिल्म है, ये एक ट्रू फैमिली फिल्म है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली लव स्टोरी अबाउट माय कैरेक्टर एंड अर्जुन कैरेक्टर, इट्स अ लव स्टोरी ऑफ 2 फैमिलीज। ये तो मद्रासी हैं। आप प्लीज इनसे बात करना। किस भाषा में? मुझे मद्रासी नहीं आती। टिपिकल पंजाबी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना 2-4 स्टेप्स और होते हैं। लड़की की फैमिली को लड़के से प्यार होना चाहिए। अंकल, अनन्या घर पे मुंह तो ऐसे बना रहे थे जैसे मैं आंटी पे चांस मार रहा हूँ, और लड़के की फैमिली को लड़की से। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं अनन्या, क्रिश की फ्रेंड। लड़के के फैमिली को लड़की की फैमिली से प्यार होना चाहिए, और लड़की की फैमिली को लड़के के फैमिली से। आपको तो यकीन ही नहीं हुआ होगा कि आपकी बेटी को इतना हैंडसम और क्वालिफाइड लड़का मिला है। एक्चुअली 90% तमिलियंस क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन माफ करना, 90% तमिलियन गोरे भी तो नहीं होते। पेरेंट्स एक्चुअली वो क्या गो थ्रू करते हैं व्हेन यू हैव टू गेट मैरिड, स्पेशली मेरे फॉर माय कैरेक्टर, व्हेन यू आर गिविंग योर डॉटर अवे, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो व्हेन यू साउथ से आप नॉर्थ भेज रहे हो उसे, तो कैसे इतनी बड़ी बात होगी। और जब चेतन ने बुक लिखा भी था, इवन ही टोल्ड मी दैट वी नेवर थॉट दैट आवर पेरेंट्स, हमें लगा कि वो पेरेंट्स बहुत भी मॉडर्न है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, वी नेवर थॉट दे वुड ऑब्जेक्ट, बट कभी कभार ऐसे हो जाता है दैट दे डोंट लाइक द बॉय फॉर व्हाटएवर रीजंस, कास्ट भी ना हो, हिज लाइफस्टाइल, वो क्या जॉब करता है, पैसे ज्यादा कमाता नहीं है, ऑल दीज रीजंस आल्सो अप्लाई टू समबडी गेटिंग मैरिड। क्या खास दोस्ती है, दफ्तर की नौकरी है, करने को दिल नहीं है मगर करे जाओ। ये लड़की शायद तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ट्रेजेडी इज द न्यू कूल। बात कम्युनिटीज की नहीं है, बात ये है कि हम किस तरह के इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। पंजाबी मदर इन लॉ से खतरनाक कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। Can't wait. Of course, yes, intercaste marriages do happen अभी, but I feel बहुत सारे sections है हमारे सोसाइटी में जो समझते हैं कि you should marry in the society. रजी, एन्नू मिल, साडे कृष्ण लवर, अन्याय, अन्याय, भला भी कोई ना होया अन्याय। नॉर्थ इंडियन समझते कि साउथ इंडियन सारे मद्रासी है, हाँ, और साउथ इंडियन समझते कि नॉर्थ इंडियन सारे पंजाबी और सारे दारू पीते हैं और सारे तेनू वेनू उस टाइप की बात करते हैं। तो स्पेशली हमारे फिल्म में हमने ये दिखाया कि वी आर नॉट कैरिकेचरिश, यू नो, कि हम लोग एटलीस्ट मैं और क्रिश हम लोग यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
Even the songs are not, I don't think they're conventional songs. मुझे लगता है कि वो बहुत ही interestingly उन्होंने choose किया है whatever songs that have been in the film. और I mean, song and dance are part of Bollywood. In support, you know, that's something that we should be proud about. So I think that it's nice the way it is. Do it my way, नहीं ते highway, इनको फर्क यारों की पैदा। आपका सबसे फेवरेट गाना इस फिल्म का कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना मस्त मगन है। इट्स द रोमांटिक सॉन्ग इन द फिल्म। बहुत ही वो भी बहुत ही नॉट अनकन्वेंशनल रोमांटिक। हम लोग पहाड़ के पीछे नहीं घूम रहे और ये नहीं करे वो नहीं करे। इट्स वेरी नॉर्मल। हम वी आर डूइंग आवर ओन थिंग बट स्टिल इट्स वेरी लाइक सूदिंग इमोशनली। तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन तेरा नाम अभी टू स्टेट्स के साथ क्योंकि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक और बहुत ही लव्ड बुक है चेतन भगत की, तो उस बात का नर्वसनेस है क्योंकि आई डोंट वांट द रीडर्स टू बी डिसअपॉइंटेड। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि आजकल ओपनिंग इतनी मतलब रेपिटेटिव शब्द हो गई है कि जब ओपनिंग नहीं मिलती है तो यू फील लाइक यू नॉट डन एनीथिंग, तो बहुत डिसअपॉइंटेड फील होती हो। तो आई थिंक हाईवे सब लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म, टू स्टेट्स इज दैट काइंड ऑफ फिल्म। तो अगर ओपनिंग नहीं आएगी तो आई विल बी शैटर्ड। वेल, आलिया का ये पूरा एक्सक्लूसिव चैट आप देख पाएंगे ZETC बॉलीवुड बिजनेस पर ऑन 17th of April 8:30 PM ओनली ऑन ETC। और ऐसे ही कई सारी इंटरव्यूज की हाइलाइट्स देखने के लिए कीप ट्यून्ड इन टू बॉलीवुड लाइव ओनली ऑन Zing। मन मस्त मगन तेरा नाम Ananya Swaminathan, the love of my life, as in Krish Malhotra's life. After this film, she'll be the love of everybody's life. और अब आपको मिलवाते हैं आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर से, जिन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो शूट के दौरान हमसे शेयर की अपनी अपकमिंग फिल्म टू स्टेट से जुड़ी ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल्स। सो लेट्स हियर देम आउट। Ananya Swaminathan, she's so spunky, she's so normal, she's so real, she's so mature, she's very level-headed. She knows exactly what she wants. She won't let anybody take her for a ride. She has her ambitions, and I really like that about her, that because she's a very strong woman, but again she's a very sensitive person. आज मेरा पहला दिन है, बहुत अच्छा ऑफिस है. So the work look, we stuck to more of churidars and kurta because it was going to be formal but not too formal also. The general look would stay the same with the jewelry and the bangles, the earrings and the bangles, and we stuck to that throughout the work look so that there's a certain differentiation when I'm going to work. But the hair was different. The hair would be braided in a certain way, which Priyanka Borkar had decided on set. Ananya Swaminathan, the love of my life, as in Krish Malhotra's life. After this film, she'll be the love of everybody's life because that's the kind of character she has. She's very lovable, even though she's boisterous and she has a point of view and an opinion. She's like a pataka, literally, of the college, but she's innocent at heart. We show her also interviewing in the Ahmedabad portion, which is where I wear a sari. किसमें हिम्मत आ गई? अलका सिंह को क्रैश करेगा। सरेंडर। खबरदार, हमने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया है। कंगना, आपने क्वीन से तो बॉलीवुड में जितने भी मर्द हैं उनको पहले से ही आपने दर्द काफ़ी दे दिया है, काफ़ी हिट रही है,
और रिवॉल्वर रानी से भी आप काफ़ी छा रही हैं लोगों पर। ऐसे में लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस साल जितने भी अवार्ड फंक्शंस होंगे उसमें आपको काफ़ी अवार्ड्स दिए जाएंगे, और ऐसे स्टेज में आकर आप अवार्ड लेने से क्यों मना कर रही हैं? मैं अवार्ड से इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स होते हैं, 15-16 अवार्ड्स, और हर अवार्ड का 5 से 6 घंटा अगर आपको बैठना पड़े, और उस पर भी हेयर और मेकअप मिला के 2-2.5 घंटे की पूरी, तो आई थिंक ये पूरा आपको जो है बहुत महंगा पड़ता है पूरा हिसाब किताब। हो गए ना आप भी हैरान रिवॉल्वर रानी का अवार्ड फंक्शंस में ना जाने के इस एक्सक्यूज को सुनकर? ये पूरा आपको जो है बहुत महंगा पड़ता है पूरा हिसाब किताब। जी हाँ, कंगना को अवार्ड शोज अटेंड करना महंगा लगता है, फिर चाहे उन्हें स्टाइल आइकॉन का दर्जा ही क्यों न दिया जाता हो, लेकिन कंगना अवार्ड नाइट्स के लिए मेकअप और हेयर डू का खर्चा नहीं झेल सकती। इतने सारे अवार्ड्स होते हैं, 15-16 अवार्ड्स, और हर अवार्ड का 5 से 6 घंटा अगर आपको बैठना पड़े, और उस पर भी हेयर और मेकअप मिला के 2-2.5 घंटे की पूरी, तो आई थिंक ये पूरा आपको जो है बहुत महंगा पड़ता है पूरा हिसाब किताब। तो ये है कंगना के अवार्ड नाइट से किनारा करने की असली वजह। वैसे कई दिनों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कंगना ने आमिर खान को फॉलो करना शुरू कर दिया है। Looks like you have been inspired by Amir Khan. You know, you have made the decision of not going for any award functions. लेकिन पूछे जाने पर कंगना ने इसे अपना डिसीजन होने की बात कहकर टाल दिया था। It's not that I am trying to be like someone, but the thing that I've said about awards, and you know, it's just my personal choice. It's not that I'm following someone's footsteps. लेकिन असली वजह अब रिवॉल्वर रानी के इस फर्स्ट लुक लॉन्च पर बताई कंगना ने। अगर एक अवार्ड होता है इट्स ओके, बट देयर आर सो मेनी ऑफ देम। मेरा वही एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि अपने अवार्ड जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। मुझे जब भी अवार्ड मिला है, चाहे वो गैंगस्टर के लिए हो, चाहे फैशन के लिए हो, अवार्ड जेन्युइन है। बट आई फील कि इतने हर कोई किसी को अवार्ड देता है, आपको अवार्ड मिलता है, किसी को फिर बेस्ट स्माइल के लिए मिलता है, बेस्ट साड़ी के लिए मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि वाई आर यू इवन सिटिंग हियर, यू नो, हर एक को खुश करने के लिए अवार्ड मिलता है। तो आई थिंक एक एट अ एज स्टेज there are priorities that you have. Awards are not my priority. अब लोग इसे कंगना की कंजूसी कहें या कुछ और, कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक को खुश करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो आई थिंक एक एट अ एज स्टेज there are priorities that you have. Awards are not my priority. बहुत सही भाई, कंगना ने तो अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली हैं। अब देखना ये है कि अवार्ड नाइट से किनारा कर चुकी कंगना को आने वाली फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंस से ऑडियंस उन्हें कितना बड़ा रिवॉर्ड देती है। इस फसड़ में एक तिरानी बारूदों का वो पी के पानी, पत्थरों के पालने में पैदा हुई वो लश्करी Yo, this is RS. No, wait. Take 2. Yo, this be RS and no. Yo, this be RS and we at the Grazia shoot, which gon' be great. रणवीर सिंह को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करते हुए, तो चलिए आपको दिखाते हैं इस फोटो शूट के बिहाइंड द सीन्स।
अभय देओल की पहली प्रोडक्शन 1/2 रही एक बॉक्स ऑफिस डिबैकल और सुनने में आ रहा था कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से अभय को इतना नुकसान झेलना पड़ा कि he had to sell his home. जी हाँ, according to several news reports doing the rounds, Abhay had gone totally bankrupt. लेकिन रिसेंटली एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अभय ने ये क्लैरिफाई किया कि उनके बैंकरप्ट होने की रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं। अभय says that article was a complete lie. I would like them to prove a word of what they wrote. I believe there are two kinds of journalists. One who sells a story by being creative and one who sells a story by being sensationalist. What was shocking was the extent to which they fabricated things to sensationalize their story. They even tricked me into giving them a quote. A few journalists within that paper are giving it a bad name. Well, good to know कि all is well with Abhay's finances. But will he produce another film? ये देखना काफी interesting होगा. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.